हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स की यूनिट बाइनरी नंबर्स के बारे में। बाइनरी नंबर्स जो है वो पार्ट है हमारे नंबर सिस्टम का और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है आज के टाइम में। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स सेक्शन। मुझे लगता है कि शायद आपने पहले कभी अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस की क्लास में इस टॉपिक को शायद पढ़ा हो, बट लेट्स सी कि बाइनरी नंबर्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं या व्हाट आर बाइनरी नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट। बाइनरी नंबर्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। यहाँ जो बाइनरी टर्म है दैट इज यूज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बाय मींस टू। क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर्स में हम सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज करते हैं। ओके, वी यूज ओनली टू डिजिट्स, दैट इज 0 एंड द अदर इज 1। जबकि आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम है उस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू 9। 0 टू 9 अगर हम बात करें तो हम 10 डिजिट्स को यूज करते हैं अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, लिखने में या अपने बाकी सारे वर्क करने में। तो यहाँ पर बाइनरी सिस्टम में क्योंकि दो ही डिजिट्स यूज हो रहे हैं इसलिए इसको बाइनरी सिस्टम कहा जा रहा है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई है कि बाइनरी मींस टू, दो डिजिट्स यूज हो रही हैं इसलिए इसको बाइनरी सिस्टम कहा जा रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर नंबर सिस्टम। अगर हम बाइनरी नंबर्स की या बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें आज के टाइम में इन टुडेज वर्ल्ड, तो इसका जो सबसे ज्यादा या कॉमन एप्लीकेशन है वो है कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि कंप्यूटर में जितना भी वर्क मेनली होता है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस पर ये सारा काम जो है वो डिफाइन किया गया है और इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जो स्टेट्स हैं वो दो डिफाइन की गई हैं, दैट इज ईदर ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। तो हम सिंपली इनमें से कोई भी एक डिजिट को ऑन डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे को ऑफ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके घर में एक फैन है, फैन के लिए एक स्विच दिया गया है। अब इधर योर फैन इज इन द ऑन मोड और इन द ऑफ मोड, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या इनके नेचर की वजह से ही, क्योंकि इनका खुद का नेचर बाइनरी है, तो इस नेचर को ध्यान में रखते हुए इट इज अ वेरी गुड चॉइस कि हम अपने कंप्यूटर्स को या उसमें लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए या कोई भी अगर हमें डेटा डिफाइन करना है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम बाइनरी सिस्टम को यूज करें। खैर इसके और भी एप्लीकेशन है बट दिस इज द मोस्ट कॉमन और द मॉडर्न एप्लीकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि दो ही डिजिट है, हमने अभी पढ़ा दैट दे आर ओनली टू डिजिट्स, या तो वो जीरो से डिफाइन किया जाएगा जो भी बात हम कर रहे हैं, इधर इट इज डिफाइंड बाय जीरो और इट विल बी डिफाइंड बाय वन। या तो वो जीरो से डिफाइन की गई बात या फिर वन से। तो इसलिए सारे ऑपरेशंस के लिए यही दो डिजिट्स यूज किए जाएंगे और इन्हीं डिजिट्स को हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे दैट इज कॉल्ड बिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो ही नंबर या डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो बिट्स हैं वो दो ही हैं। और ये जो नंबर सिस्टम है इसमें कई सारी डिजिट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है 1 1 0 0 एंड 1। ऑल्दो यहाँ आपको दिख रहा है कि 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 डिजिट्स हैं, बट उनके लिए जो यूज किए गए नंबर्स हैं वो सिर्फ 0 और 1 है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो बेस है वो 2 है। ये जो बेस 2 का कंसेप्ट है इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ 0 और 1, इसलिए इसमें लिखा गया है दैट बेस इज 2। दिस इज द वे इन विच आप इसको या बाइनरी को डिफाइन करते हैं। कोई भी नंबर है यहाँ पर बेस 2, इसका मतलब है दैट दिस नंबर इज इन बाइनरी फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है
दैट इट इज 11,001। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 11,001 लिखा हुआ है। ये जो 2 है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये बाइनरी फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है और इसका मतलब कुछ और है इन आवर लैंग्वेज, बट इन बाइनरी लैंग्वेज इट इज दिस ओनली, ताकि जो भी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या ह्यूमन हो, वो इसको इजीली डिकोड कर सके। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है उसमें बाइनरी नंबर्स को रेडिक्स भी कहा जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर पार्ट। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें किसी भी नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5827, ठीक है, इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज 5 into 1000, 8 into 100, 2 into 10 and 7 into 1, that is 5000, okay, plus 800 plus 20, okay, and plus 1। बट द फैक्ट इज, या मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये जो लिखा हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कहां से आया? तो लेट अस सी, यहां पर हम क्या करते हैं, एक बेसिक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर्स में 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं फ्रॉम 0 to 9। तो जैसे बाइनरी में बेस हम क्या मानते हैं 2, ऐसे ही इस नंबर सिस्टम में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज बेस 10। इसमें हम बेस 10 मानते हैं, तो जो भी डिजिट्स लिखी गई हैं वो बेस 10 के फॉर्म में लिखी जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो पहली डिजिट है वो है 7, तो वी कैन राइट 7 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 0, ओके, प्लस नेक्स्ट है 2, 2 is multiplied by 10 raised to the power 1, प्लस इसके बाद की डिजिट क्या है, इसके बाद की डिजिट जो है वो है 8, 8 is multiplied by 10 raised to the power 2 प्लस 5 multiplied by 10 raised to the power 3। तो आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि बेस 10 है इसलिए मैंने जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं उनको सबको मल्टीप्लाई किया है विथ 10, फर्स्ट रेज टू द पावर 0, देन रेज टू द पावर 1, देन रेज टू द पावर 2, देन रेज टू द पावर 3। इससे हमें डिराइव हुई है ये नंबर्स, और जब इन नंबर्स को हम एड ऑन कर देंगे वी विल गेट आवर डेसिमल नंबर, हमको अपना डेसिमल नंबर मिल जाएगा। अब ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, बिकॉज यही लॉजिक हमें नेक्स्ट अपने कंसेप्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को टू डेसिमल नंबर। यहाँ पर हमको एक बाइनरी नंबर मैंने लिखा हुआ है हमारे एग्जांपल के लिए, दैट इज 1010। 1010 जो है वो एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, दिस इज अ बाइनरी नंबर। नाउ इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर। तो सेम लॉजिक, क्योंकि वहां पर 10 बेस था, यहाँ पर 2 बेस है, तो मैंने क्या किया, पहली डिजिट है 0, ओके, 0 को मल्टीप्लाई किया है विथ 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 0, ओके, नेक्स्ट डिजिट इज 1, तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 1। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 0 अगेन, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, बेस हमेशा 2 रहना है क्योंकि यहाँ बेस 2 ही डिफाइन किया गया है, रेज टू द पावर 2। और फिर नेक्स्ट डिजिट है 1, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। अब इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करें, 1 into 2 raised to the power 3 is 8, that will come as 8 plus 0 multiplied by 2 square is 4, 0 into 4 is 0 plus, okay, next 1 multiplied by 2 raised to the power 1 is 2 plus 0 multiplied by 2 raised to the power 0 1, मतलब 0 into 1 is 0। इसको आप पूरा टोटल लगाएंगे, 8 plus 0 plus 2 plus 0 is 10। इसका मतलब है ये जो नंबर है जो हमें दिया गया है, ओके, 1010, ये जो दिया गया है विद बेस
2, यानी कि ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 बेस 10। दिस इज हाउ कन्वर्जन इज डन। आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया जा सकता है, बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये लॉजिक याद रखना है कि वहां पर बेस 2 है और बेस 2 के साथ जितनी भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उसको आपको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 3 एंड सो ऑन। जितनी भी डिजिट्स होंगी उसको आपको इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और डेसिमल का मल्टीप्लाई प्लस जो भी करने के बाद आपको जो फाइनल वैल्यू मिली है दैट इज योर कन्वर्टेड वैल्यू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू बाइनरी। अभी हमने जो कन्वर्जन सीखा था वो था बाइनरी टू डेसिमल। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको कोई डेसिमल नंबर दिया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 156। 156 को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। यहाँ 156 का मैंने एग्जांपल लिया है। दिस 156 जो है वो अभी बेस 10 के साथ में है, मुझे अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ टिपिकल बात है नहीं। आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसको 2 से डिवाइड करना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एक कॉलम मैंने ये बनाया है, दिस इज ऑफ डिवीजन, और एक और कॉलम है दैट इज ऑफ रिमाइंडर। का आपका रिमाइंडर जो है वो आपको साथ साथ लिखते जाना है। जैसे if 156 is divided by 2 it is completely divisible, कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा तो मैंने यहाँ लिख दिया है 0। नेक्स्ट 78, 156 divided by 2 will get 78। 78 is also completely divisible, we will get 0 as remainder। but next is 39। 39 2 से completely divisible नहीं है, तो अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 19 2s are 38, 1 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, that is next step same logic, 19 is also not divisible by 2। ठीक है, 9 2s are 18, तो यहाँ आपका 1 रिमाइंडर मैंने यहाँ पर लिख दिया। 9 is also not divisible by 2, तो ओके 4 2s are 8, 1 रिमाइंडर बचेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ 4 is completely divisible, 0 रिमाइंडर। 2 is this 2 is completely divisible, that is 1। अब ये इससे फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस से यहां से लेकर आगे इस तरीके से इन नंबर्स को लिखना है। मैंने यहाँ 1 ऑलरेडी यहां से कैरी फॉरवर्ड करके लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको इस सीक्वेंस को लिख देना है, दैट इज योर कन्वर्टेड वैल्यू, यानी कि 156 base 10 okay will be equal to 100 okay 11100। this is your converted binary form। इसका बेस कितना आएगा 2, this is base 2। तो ये था कन्वर्जन के बारे में या बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बाइनरी के। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। If you like it, please subscribe to my channel, like it, share it with others, and please do let me know in the comments कि आपको इस तरीके की और वीडियोस अगर चाहिए तो I will continue posting these topics on my YouTube channel। Thank you and have a nice day।